वो राम ही था जिसने तुम्हारी मदद की। वो रोहन ही है जो तुम्हें टोकता है। वो रिया ही थी जिसने गलती की। वो स्कूल ही था जहां हम मिले थे। वो किताबें ही थी जो मुझे पसंद आई। तो गाइस, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं हम तब बोलते हैं जब हमें अपने बात को जोर दे के बोलना होता है, यानी कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं जब उस पर जोर डालना होता है तब हम इस तरीके के सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि हमारा पहला वाला सेंटेंस देखिए, जहां हमने कहा है वो राम ही था जिसने तुम्हारी मदद की। इसे हम सिंपल वे में ऐसे भी बोल सकते थे कि राम ने तुम्हारी मदद की, लेकिन हम कैसे बोल रहे हैं, वो राम ही था जिसने तुम्हारी मदद की। तो यहां हम अपने बात को, यानी कि राम ने तुम्हारी मदद की थी, इस बात को थोड़ा जोर दे के बोल रहे हैं। तो यहाँ हम एम्फोसिस कर रहे हैं इस बात पर कि वो मदद करने वाला राम था। सिमिलरली अगर आप कोई चीज़ के ऊपर एम्फोसिस करना चाहते हैं या कोई जगह के ऊपर एम्फोसिस करना चाहते हैं तब भी हम इसी तरह का सेंटेंसेस बनाएंगे। तो मैंने उसका भी एग्जांपल्स ले रखा है, आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बहुत ही आसानी से बना लेते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो हमेशा की तरह सबसे पहले देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है इस टाइप के सेंटेंसेस को बनाने के लिए। तो ये है स्ट्रक्चर जो हमें फॉलो करनी होती है ऐसे वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए। इट प्लस इज या वाज। अगर आप सेंटेंस प्रेजेंट में बना रहे हो तो इज का यूज करना है, और अगर पास्ट में बना रहे हो तो वाज का यूज करना है। फिर एम्फोसाइज्ड पार्ट, यानी कि जिस पार्ट पर आप जोर डालना चाह रहे हो वो यहाँ मेंशन करना है। अगर आप किसी इंसान पर जोर डालना चाह रहे हो तो उस इंसान के नाम यहाँ लिखने हैं। अगर कोई सामान पे, कोई चीज पे या कोई जगह को एम्फोसिस करना चाह रहे हो तो आपको उस जगह का या उस चीज का या उस इंसान के नाम को लिखना है। फिर प्लस हु या दैट या वेयर। अगर कोई इंसान के बारे में आप बात कर रहे हो तो हु का यूज करना है, अगर कोई चीज के बारे में अगर बात कर रहे हो तो दैट का यूज करना है, और अगर आप किसी प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको वेयर का यूज करना है। प्लस सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का जो बाकी पार्ट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आपको एंड में जोड़ना है। तो चलिए वन बाय वन हम सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर के हेल्प से। तो चलिए हमारा सबसे पहला वाला सेंटेंस देख लेते हैं। वो राम ही था जिसने तुम्हारी मदद की। तो हम इंग्लिश में इसे बोलेंगे, इट वॉज राम हु हेल्प्ड यू। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, इसलिए हमने इट के बाद यहाँ पे वाज लगाया है। अब किस पर हम जोर दे रहे हैं, राम के ऊपर, है ना, जिसने मदद करने का एक्शन किया था उस पर हम जोर दे रहे हैं। तो हो गया इट वॉज राम। अब राम एक इंसान है इसलिए हमने यहाँ पे हु यूज करना है। फिर हमारा जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है, क्या किया उसने, मदद किया। तो यहाँ पे हेल्प्ड यू, ये भी पास्ट में है इसलिए हेल्प्ड यू। ठीक है, तो इट वॉज राम हु हेल्प्ड यू। वो राम ही था जिसने तुम्हारी मदद की। नेक्स्ट सेंटेंस, वो रोहन ही है जो तुम्हें टोकता है। तो अब यहाँ पे हम किस पर एम्फोसिस डाल रहे हैं, रोहन पर। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस होगा, इट इज रोहन हु इंटरप्ट्स यू। तो यहाँ पे देखिए ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो इसलिए हमने इट इज रोहन कहा है। यहाँ लिखा है ना वो रोहन ही है। ठीक है, तो इसलिए इट इज रोहन। अब रोहन भी एक इंसान है इसलिए हु का यूज करना है। ठीक है, फिर क्या करता है, वो टोकता है, तुम्हें टोकता है। तो टोकने का इंग्लिश इंटरप्ट होता है, और यहाँ पे हमें इंटरप्ट्स लिखना है क्योंकि ये जो टेंस है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, तो इट इज रोहन हु इंटरप्ट्स यू। ठीक है, द नेक्स्ट है, वो रिया ही थी जिसने गलती की। अब यहां हम किस पर जोर दे रहे हैं, रिया पर। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस होगा, इट वॉज रिया। वो रिया ही थी, अगेन पास्ट में है ये इसलिए वॉज का यूज हमने यहाँ किया है। अब रिया भी एक इंसान है इसलिए हम यहाँ पे हु का यूज़ करेंगे। फिर आगे की सेंटेंस में क्या बोली गई है, गलती की। तो अब गलती की, मेड द मिस्टेक। तो हमारा सेंटेंस हुआ, इट वाज रिया हु मेड द मिस्टेक। वो रिया ही थी जिसने गलती की।
अब ये वाला सेंटेंस गाइस देखिए, यहां हमने क्या लिखा है, वो स्कूल ही था जहां हम मिले थे। तो यहाँ पे हम स्कूल पर जोर डाल रहे हैं जो कि एक जगह है, इसलिए हमने यहाँ पे जहां का यूज किया है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे इट वॉज द स्कूल वेर वी मेट। तो यहाँ पे भी जो सेंटेंस है ये पास्ट में है, इसलिए वाज का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए हम वेर का यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये जो बात हम कर रहे हैं किसी जगह के बारे में कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें वेर लगाना है। स्कूल एक जगह है। ठीक है, वहां क्या हुआ था, हम मिले थे, वी मेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, वो किताबें ही थी जो मुझे पसंद आई। मतलब बहुत सारी चीजें थी लेकिन उसमें से मुझे सिर्फ किताबें ही पसंद आई, ऐसा हम बोल रहे हैं इस सेंटेंस में। तो इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे इट वॉज द बुक्स। ठीक है, किताबें प्लूरल है, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ बुक्स लिखना है। इट वॉज द बुक्स। अगेन देखिए ये जो सेंटेंस है ये भी पास्ट में है, इसलिए हम वाज लगा रहे हैं। दैट आई लाइक्ड। अब जो किताबें हैं ये सामान है, चीज है, इसलिए हम दैट का यूज कर रहे हैं। आई लाइक्ड, मुझे पसंद आई, यानी कि पास्ट में मुझे पसंद आया था हम बोल रहे हैं, तो इसीलिए आई लाइक्ड। पसंद आने का इंग्लिश लाइक होता है, सेकेंड फॉर्म लाइक्ड। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनानी जाती है। और इस तरीके के सेंटेंसेस को क्लेफ्ट सेंटेंस बोलते हैं। क्लेफ्ट सेंटेंस गाइज वो सेंटेंस होते हैं जिसमें हम सेंटेंस के एक पार्ट को एम्फोसिस डाल के बात करते हैं, जैसे हमने इन सारे सेंटेंस में किए। तो गाइज अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, वो सपना ही था जिसने मुझे प्रेरित किया। और सेकंड है, वो तुम ही थे जिसने मुझे माफ किया। इन दोनों सेंटेंस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट कीजिए और साथ ही मुझे बताइए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। अगर गाइस थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव रही है ये वीडियो आपके लिए, तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय।